दोस्तों आज हम लोग बहादुर कहानी के सभी ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हर एक बहादुर कहानी के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बहादुर की सारे चीज को पढ़ने के लिए दोस्तों अब शुरू हो जा आप तैयार हो जाइए। हम लोग इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम पेन ले लेते हैं दोस्तों। फिर बोला जा रहा है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा किसने पूछा था? ऐसा निर्मला ने पूछा था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने बहादुर को की डंडे से पिटाई की थी? तो डंडे से पिटाई किया करता था किशोर। ऐसे तो उसकी माँ ने भी उसकी पिटाई की थी, लेकिन यहाँ पर माँ नहीं है तो सिर्फ किशोर ही होगा दोस्तों। फिर है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगती थी? तो जलेबी छनने लगती थी दोस्तों। बहुत बात याद था सब बहादुर जब उसके यहाँ गया था तो। आठवां क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार कौन है दोस्तों? अमरकांत। इसके है अमरकांत, याद रखना है आपको दोस्तों। फिर है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी? तो कहानीकार की पत्नी थी दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पुणे से भागा था, इंदौर से भागा था, पटना से भागा था कि नेपाल से भागा था? तो नेपाल से भागा था दोस्तों, तो इसका आंसर सही होगा क्या? नेपाल। नेपाल से वो भाग गया था अपनी माँ के पिटाई के कारण। आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर बोला जा रहा है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार जो थे यानी कि अमरकांत, उनके लड़के का नाम क्या था? तो किसलय, कासू, केसु और किशोर। तो किशोर उसका नाम था दोस्तों। फिर है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था, पहरदार था, फिर नौकर था या फिर फौजी था? तो वो नौकर था बहादुर, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर है, अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? तो उन्होंने भाग कब लिया था? 1942 में भाग लिया था दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर है, बहादुर बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ के मारने के कारण? हाँ, तो माँ से पिटाई खाने के कारण ही बहादुर अपने घर छोड़ के भाग आता है दोस्तों। फिर है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो उसके पत्नी का रुपए खो गए थे 11, जो कि खोए नहीं थे दोस्तों, वो जानबूझकर वैसे की थी बहादुर को इल्जाम लगाने के कारण। रुपए खोने के पश्चात प्रचंप किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था दोस्तों, ये हो जाएगा। फिर, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां पर क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? किशोर, निर्मला, बहादुर? तो बहादुर के मन में पिटाई के बाद ये बात उत्पन्न हुई थी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? इसका ऑप्शन है पहला कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। तो ये तो नहीं था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फिर है, माँ की याद आने के कारण, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरा है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके परिवार वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो इसी के कारण, क्योंकि वो पीट देते हैं बहादुर को, जिस कारण से वो भाग जाता है। फिर है, बहादुर कहानीकार के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1920, 1925, 1930, 1935। तो 1925 में उनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। फिर है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, खगड़िया में? तो उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। फिर है कि इन्हें किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? ये जो बहादुर कहानी है किस पुस्तक से मतलब लिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है, जिंदगी और जोश किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र की, सुदर्शन की, महीप सिंह की, अमरकांत की? तो ये अमरकांत की है दोस्तों। फिर है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का नाम पूरा था क्या दोस्तों? दिल बहादुर। ये तो उंगलियों पर याद करने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? जब बहादुर चला गया था तो निर्मला जो थी आंख क्या रख के रोने लगी थी? वो था आंचल। आंचल आंचल रख कर रोने लगी थी, उसको अफसोस हो रहा था। लेखक के घर में किसकी नियतांत आवश्यकता था?
तो किसका था? नौकर की आवश्यकता था। नौकर के रूप में कौन आया था दोस्तों? बहादुर आया था। फिर है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिप कर रहा था? पहाड़ों में, जंगलों में। तो जंगलों में वो पेड़ के ऊपर छिप कर रहा था दोस्तों। तो ये उसका हो जाएगा सही आंसर। फिर है, लड़का ने पहाड़िया से कितने रुपए, अच्छा, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? अपनी माँ के हंडिया से कितने रुपए निकाले थे लड़के ने दोस्तों? तो वो था 2 रुपए। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, ये किसने कहा था? ये निर्मला ने कहा था। और कहे तो बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं बहादुर, तुम उन लोग के पास नहीं जाना, ऐसे निर्मला ने बहादुर से कहा था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो माँ के रूप में उसको देखता था दोस्तों। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो रिश्तेदारों को 11 रुपया खो जाने का इल्जाम बहादुर पर लगा दिया गया था। इस तरह से इसका पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है दोस्तों। इसी तरह से आपको सभी का करवा देंगे। और हिंदी का जो अपना 100 मार्क्स का जो होने वाला है, पूरा क्वेश्चन को 100 में से 100 मार्क्स के लिए आपका पूरा तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। तो इस पर आप जुड़े रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही बहादुर से और सभी हिंदी के प्रश्न का और साइंस साइंस का भी सभी का हम लोग लेके आने वाले हैं वीडियो। तो आज के लिए इतना ही।